हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसराय मैथमेटिक्स। आज हम आप लोगों को सम ऑफ स्पेशल सीरीज का एक ट्रिक बताएंगे। ठीक है, देखिए आपके स्क्रीन पर बोर्ड पे देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है। 3 क्वेश्चन लिखे हुए हैं जो कि हम लोग ट्रिक से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है आपका पहला क्वेश्चन, द सम ऑफ n टर्म ऑफ सीरीज √2 प्लस √8 प्लस √18 प्लस √13 32 प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, और 4 ऑप्शन आपको गिवन है। इसको बताना है कि इस सीरीज का अगर इस सीरीज का n टर्म तक सम करे तो क्या होगा। ठीक है, ऐसे ही 3 क्वेश्चन आपको लिखे हैं। तो आप क्या करेंगे, देखिए आपको गिवन है सम ऑफ n टर्म का सम हमको बताना है। ठीक है, तो n की वैल्यू यहाँ पे वेरिएबल है। n कुछ भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। n आपका वेरिएबल है, ये आपका वेरिएबल है और ये कोई भी वैल्यू ले सकता है। ठीक है, कोई भी वैल्यू ले सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, n की वैल्यू 1 ले लेंगे। n की वैल्यू इस क्वेश्चन के लिए हम n की वैल्यू 1 ले लेते हैं। चलिए n की वैल्यू कितना ले लिए, 1। अब देखिए ये है सम ऑफ n टर्म, सम ऑफ n टर्म। अब 1 ले लिए तो इसका मतलब क्या हो गया, सम ऑफ 1 टर्म। इस n की वैल्यू 1 ले लिए तो इसका मतलब हो गया कि इस सीरीज का केवल एक टर्म का सम बताना है। एक टर्म का सम का मतलब केवल ओनली 1 टर्म। तो ओनली 1 टर्म आपका क्या है, √2। ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म का मतलब कि n टर्म का सम, और सम ऑफ फर्स्ट टर्म का मतलब कि पहला टर्म। अब हमको वो ऑप्शन चेक करने हैं n की वैल्यू 1 पुट करके जो √2 के इक्वल हो। तो देखिए हम यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन में चेक करेंगे। पहला ऑप्शन है आपका n प्लस 1/2। आप जब इसमें n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो आपका हो जाएगा 1 प्लस 1/2 दैट इज इक्वल टू 2/2, 1 आ जाएगा। ये आपका √2 के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये आपका ऑप्शन नहीं होगा, ये आपका सम नहीं होगा। अब हम सेकेंड ऑप्शन चेक करेंगे। सेकेंड ऑप्शन आपका क्या है, 2n प्लस 1/2। तो देखिए यहाँ पे हमने n प्लस 1/2 निकाला है और यहाँ पे सिर्फ 2 का मल्टीप्लाई है, तो इसका भी सम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2, जो कि √2 के इक्वल नहीं है, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। अब हम थर्ड ऑप्शन चेक करेंगे, सी है आपका n प्लस 1/2। देखिए n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1/2। तो यहाँ पे 1 प्लस 1 आपका कितना हो जाएगा, 2, और 2 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1। तो ये 2 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2/√2। अब आप इस 2 को क्या लिख सकते हैं, ऊपर वाले को 2 को लिख सकते हैं आप √2 इंटू √2 अपॉन में √2। √2 से √2 कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका कितना बचेगा, √2। इसका मतलब कि ये √2 के इक्वल आ रहा है। इसका मतलब ये ऑप्शन सी आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका n प्लस 1/√2 है। ठीक है, जो कि सम ऑफ फर्स्ट टर्म का सम √2 था, तो ये ऑप्शन n की वैल्यू 1 रखने पे क्या हो गया, √2। अब देखिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड भी आपको गिवन है, सम ऑफ सीरीज 1/2 प्लस 3/4 प्लस 7/8 प्लस 15/16 डॉट डॉट n टर्म तक क्या होगा। देखिए यहाँ पर फिर आपका कितना है, n टर्म है, तो आप n की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं। तो हम लोग अपनी आसानी के लिए n की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं, n इक्वल टू 1। अब n इक्वल टू 1 का मतलब सम ऑफ फर्स्ट टर्म, तो सम ऑफ फर्स्ट टर्म इसका कितना होगा, 1/2। अगर n की वैल्यू हम 1 रखेंगे तो इसका मतलब फर्स्ट टर्म का सम बताना है, तो फर्स्ट टर्म आपका केवल कितना है, 1/2। अब हमको ऑप्शन चेक करना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन आपका 1/2 दे रहा है n की वैल्यू रखने पर। तो पहला ऑप्शन चेक करेंगे हम लोग। देखिए पहला ऑप्शन है आपका 2 के पावर n माइनस n माइनस 1, 2 के पावर n माइनस n माइनस 1। अब n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, n इक्वल टू 1। तो ये आपका आ जाएगा 2 के पावर 1 माइनस 1 माइनस 1। तो ये आपका कितना हो गया, 2 माइनस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2। तो 2 में से 2 गया 0। देखिए ये आपका 1/2 है और ये 0 है, तो
तो इसका मतलब ये 1/2 जीरो को इक्वल नहीं है, इसका मतलब पहला ऑप्शन आपका नहीं होगा। अब हम सेकेंड ऑप्शन पे चेक करेंगे, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन आपका है 1 माइनस 2 के पावर माइनस n, 1 माइनस 2 के पावर माइनस n। अब देखिए n की वैल्यू अगर हम 1 पुट करेंगे, n इक्वल टू 1, तो आपका कितना हो जाएगा 1 माइनस 2 के पावर माइनस 1, 1 माइनस 2 के पावर माइनस 1। अब ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 के पावर माइनस 1 को आप क्या लिख सकते हैं 1/2। एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 2 माइनस 1/2, इसका मतलब 1/2 आ गया। अब देखिए ये वैल्यू 1/2 के इक्वल है, इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो सकता है, लेकिन अभी हम श्योर नहीं है कि करेक्ट होगा कि नहीं, क्योंकि अभी हमारे 2 ऑप्शन बचे हुए हैं, ठीक है। अब हम सी ऑप्शन को चेक करेंगे, ठीक है। सी ऑप्शन को देखिए क्या है, सी ऑप्शन है आपका, सी ऑप्शन है n प्लस 2 के पावर माइनस n माइनस 1। देखिए n की वैल्यू हमको 1 पुट करनी है, ठीक है। 1 पुट कर दीजिए, कितना हो जाएगा 1 प्लस 2 के पावर माइनस 1 माइनस 1। देखिए 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी आपका 2 के पावर 1 माइनस 1/2 हो गया। अब देखिए आपके 2 ऑप्शन मैच कर गए, एक बी ऑप्शन और एक सी ऑप्शन। अब यहाँ पे अगर 2 ऑप्शन मैच कर जाए तो क्या करेंगे, ठीक है। जब आपको 2 ऑप्शन मैच कर जाए तो आप n की वैल्यू 1 पुट न करके n की वैल्यू 2 पुट करेंगे, मतलब सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म निकालेंगे। इसका मतलब अब हम इसको सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म से देखेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारा 2 ऑप्शन जो है वो मैच कर गया, तो आंसर ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। अब हम इन दोनों ऑप्शन को चेक करने के लिए n की वैल्यू 1 न रख के n की वैल्यू 2 रखेंगे, मतलब सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म। तो देखिए अब यहां से हम n की वैल्यू 2 पुट करेंगे, n इक्वल टू 2, ठीक है। इस क्वेश्चन में अब हम n की वैल्यू 2 पुट करेंगे, मतलब सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म। तो फर्स्ट 2 टर्म का मतलब 1/2 और 3/4 को ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा देखिए 1/2 प्लस 3/4। एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, एलसीएम ले लेंगे तो 4 हो जाएगा, 2 2 जा 4, तो ये 2 हो गया, 4 1 जा 4, 3 हो गया, इसका मतलब 5/4 हो गया। अब हमको वो ऑप्शन चेक करने हैं जो आपका आंसर क्या देगा 5/4, ठीक है। क्या देगा आपका ऑप्शन 5/4। देखिए इसमें हम रखेंगे, फिर से हम पहले, अब देखिए इस ऑप्शन को चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, या आप चेक भी कर सकते हैं, चेक कर लीजिए। पहला ऑप्शन है आपका 2 के पावर n माइनस 1, तो यहाँ n की वैल्यू 2 रख दीजिए। पहला ऑप्शन चेक कर लीजिए, 2 के पावर n माइनस 1। अब यहाँ पे n की वैल्यू 2 रखिए, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 के पावर 2 माइनस 2 माइनस 1। तो 2 माइनस 2 कितना होगा -3, और 2 के पावर 2 4 माइनस 3 कितना आ जाएगा 1। देखिए ये आपका 1 है और ये 5/4 है, तो ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। अब हम सेकेंड ऑप्शन को चेक करेंगे। बी ऑप्शन है आपका 1 माइनस 2 के पावर माइनस n, तो n की वैल्यू 2 पुट करिए, n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 के पावर माइनस 2, 2 के पावर माइनस 2 आपका क्या होगा 1 माइनस 1/2 के पावर 2, ठीक है, ये नीचे आ जाएगा, तो 2 के पावर 2 कितना हो जाएगा 1/4, इसका मतलब 1 माइनस 1/4। एलसीएम ले लेंगे तो 4 माइनस 1/4 3/4 आ जाएगा। देखिए ये आपका ऑप्शन 5/4 है, जबकि ये है 3/4, इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट नहीं होगा, मतलब आपका ऑप्शन नंबर बी सही नहीं है। अब हम ऑप्शन नंबर सी को चेक करेंगे, ठीक है। देखिए ऑप्शन नंबर सी है आपका n प्लस 2 के पावर माइनस n माइनस 1, तो n की वैल्यू 2 पुट कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा 2 प्लस 2 के पावर माइनस 2 माइनस 1, तो ये आपका हो जाएगा 2 प्लस, ये क्या आ जाएगा नीचे 1/2 का स्क्वायर माइनस 1, और 1/2 का स्क्वायर कितना होगा 4, और 2 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 1/4। अब एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 4 प्लस 1/4, इसका मतलब आपका क्या आ गया आंसर 5/4। देखिए ये भी 5/4 है और ये भी 5/4 है, इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट है।
ठीक है। तो जब भी आपको दो ऑप्शन मैच कर जाए तो आप n की वैल्यू चेंज कर देंगे, 1 न रख के 2 रखेंगे। अगर 2 पे भी कॉन्ट्राडिक्ट आ रहा है तो n की वैल्यू 3 पुट करेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, सम ऑफ सीरीज 1 प्लस 2 अपॉन 2 1 प्लस 2 प्लस 3 अपॉन 3 डॉट 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 अप टू n टर्म्स का सम बताना है। तो यहां पर भी हम लोग क्या करेंगे, सम ऑफ फर्स्ट टर्म निकालेंगे, मतलब n की वैल्यू यहां पर भी हम 1 पुट करेंगे, n इक्वल टू 1। अब n इक्वल टू 1 का मतलब सम ऑफ फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म आपका कितना है 1। इसका मतलब हमको n की वैल्यू 1 रख के वो ऑप्शन चेक करना है जिसकी वैल्यू 1 आ रहा है। तो पहला ऑप्शन चेक करेंगे हम, यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन है आपका 1/4 n प्लस 3 n प्लस 3। तो आप n की वैल्यू 1 पुट कर देंगे यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा 1/4 इंटू 1 प्लस 3। इसका मतलब 1/4 इंटू 1 इंटू 4 से 4 कैंसिल आउट, तो कितना आ जाएगा 1। देखिए ये भी आपका 1 है और ये भी आपका 1 है, इसका मतलब ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो सकता है। लेकिन अभी 3 ऑप्शन हमारे बचे हुए हैं, तो हम 3 ऑप्शन भी चेक करेंगे, ठीक है। देखिए यहां पर भी हम चेक करेंगे बी ऑप्शन को भी, तो ये आपका है 1/4 n प्लस 2। यहां पर भी n की वैल्यू 1 रखिए, तो क्या हो जाएगा 1/4 इंटू 1 प्लस 2। तो 1 प्लस 2 आपका कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये 3/4 हो गया, तो इसका मतलब ये आपका ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या लाना है 1। अब देखिए यहाँ पे चेक करते हैं हम लोग, यहाँ पे n की वैल्यू सी वाले में n की वैल्यू 1 पुट करिए, तो कितना हो जाएगा 1/6 इंटू 1 प्लस 1 और 1 प्लस 2। तो देखिए आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1/6 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3। देखिए 3 2 जा 6, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 आ गया। यहां पर भी देखिए आपके 2 ऑप्शन मैच हो गए, कौन सा, फर्स्ट ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन। और जब आप डी चेक करेंगे, n की वैल्यू 1 रखेंगे, तो आपका ऑप्शन नंबर डी भी मैच कर जाएगा। मतलब कि यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटी है आंसर का करेक्ट होने का, डी ऑप्शन भी करेक्ट हो सकता है, सी ऑप्शन भी करेक्ट हो सकता है और ए ऑप्शन भी करेक्ट हो सकता है। अब हम लोग क्या करेंगे, n की वैल्यू 1 न रख के 2 पुट करेंगे। तो देखिए n की वैल्यू हम लोग 2 पुट करेंगे अब इसमें क्वेश्चन में, इसका मतलब सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म। तो देखिए फर्स्ट टर्म ये है और सेकेंड टर्म आपका ये है, तो सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म निकालना है, मतलब 1 प्लस 2 अपॉन 2। तो देखिए क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 अपॉन 2, इसका मतलब 1 प्लस 3 अपॉन 2। एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 2 प्लस 3 अपॉन 2 5/2। इसका मतलब अब हमको n की वैल्यू 2 पुट करके वो ऑप्शन चेक करना है जो आपका वैल्यू 5/2 को देगा, ठीक है। तो पहला ऑप्शन चेक करेंगे, पहला ऑप्शन है आपका 1/4 n प्लस 3। यहां से आप n की वैल्यू 2 पुट कीजिए, तो n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 1/4 इंटू 2 प्लस 3। तो देखिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 में 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 5। तो 5/2 आ गया। देखिए ये भी ऑप्शन आपका मैच कर गया, यहाँ पे 5/2, यहाँ पर भी 5/2। इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अब देखिए हम लोग ऑप्शन नंबर बी चेक करेंगे, यहाँ पर n की वैल्यू 2 पुट करेंगे, तो देखिए क्या होगा 2 प्लस 2। यहाँ पर चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/4 इंटू 2 प्लस 2। देखिए 2 2 जा 4 हो जाएगा और 2 में 2 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 4। इसका मतलब 4/2 2 2 जा 4। ये आपका ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि ये 2 आ रहा है। अच्छा ये चेक करते हैं n की वैल्यू 2 रख के सी वाला, तो क्या आ जाएगा 1/6 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 2। तो ये आपका कितना हो जाएगा 1/6 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4। देखिए 2 3 जा 6 हो गया, इसका ये 4 आ गया, मतलब ये भी आपका ऑप्शन नहीं है। और यहाँ पे डी पे रखेंगे n की वैल्यू 2, तो ये आपका 2 का स्क्वायर मतलब 4 आएगा, मतलब ये भी आपका ऑप्शन नंबर नहीं। इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो देखिए हमने आपको
सम ऑफ सीरीज का एक ट्रिक बताया सॉल्व करने का। अगर ये ट्रिक आप अप्लाई करते हैं तो आपके कंपटीशन वाले क्वेश्चन में आपका जो क्वेश्चन होगा वो विद इन सेकेंड लग जाएगा। ठीक है, आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।